हाफ मैराथन हुई थी, वो गिलियात माउंटेन ट्रेल रन, तो मैंने उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। आपने केटू जाना है? मैंने कहा नहीं नहीं, सिर्फ मैंने नहीं जाना, मेरे हस्बैंड ने भी जाना है। हमने केटू का पहाड़ सर करना है और ये हमारा हनीमून ट्रिप होगा। पाकिस्तान से नहीं मिलते, हमने लास्ट ईयर ये नेपाल से खरीदे थे। और कितना प्राइस इनका? तकरीबन 5 लाख। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अनम उज़ैर साहिबा मौजूद हैं। ये एक अम्मी हैं, 2 बच्चों की वालदा हैं, बेटी हैं, बीवी हैं, उसी के साथ साथ एक माउंटेनियर भी हैं। इन्होंने पिछले साल अपने खामंद के साथ मिलकर दुनिया का 8वां बुलंद तरीन पहाड़ जो था उसको सर किया और पहला माउंटेनियर कपल होने का अवार्ड अपने नाम भी किया। आज 1 साल के बाद अनम ने दोबारा दुनिया का 12वां बुलंद तरीन पहाड़ जो है उसको सर किया है और फिर से माउंटेनियर कहलाई है। अपना नाम जो है वो मनवाया है। किस तरीके से? अनम, मुझे बताइएगा, सबसे पहले ये माउंटेनियर बनने का शौक कहाँ से आया? क्या पहाड़ों से बिलोंग करती हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा ताल्लुक बिल्कुल किसी पहाड़ी इलाके से नहीं है। मेरे घर में कोई स्पोर्ट्स की तरफ नहीं था। और कोई किसी ने एडवेंचर करना तो दूर की बात है कि मैंने तो सुना भी नहीं था कि दूर दूर तक किसी ने किया हो कुछ ऐसे एडवेंचरस टाइप की कोई भी चीज़। बस ये ऐसे शुरू हुआ। शादी के बाद एक ट्रैक कर लिया, नागा पर्वत बेस कैंप चले गए और बस डिफरेंट ट्रैक्स करते रहे। तो इस तरह से शौक पैदा हुआ। और सिर्फ माउंटेनियरिंग के अलावा हमें और भी हर तरह के एडवेंचर का शौक है। हाइकिंग शाइकिंग की थी फर्स्ट टाइम? हाँ जी, बिल्कुल हाइकिंग से ही शुरू किया। तो हाइकिंग तो बड़ी डिफिकल्ट होती है। मीन्स के मैं तो वो मुश्कपुरी के ऊपर चढ़ते चढ़ते पता लग जाता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। और इतने खतरनाक रास्ते, ये सारी चीज़ें, इंसान डर जाता है। आप डरने की बजाय आपने ये सोच लिया कि मैं तो अब माउंटेनियर बन जाऊंगी। बिल्कुल उससे डरे तो नहीं, लेकिन जो जो आप बात कर रही हैं ट्रैक हाइक करने की, तो फिर हमारा अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल आ गया कि हमने जो है वो हाफ मैराथन हुई थी, वो गिलियात माउंटेन ट्रेल रन, तो मैंने उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। तो वो उसमें मुश्कपुरी और ये सबसे भाग के आपने जाना था और भाग के नीचे उतर के आना था और वो कंप्लीट करना था, वो गिलियात में था, तो वो किया। फिर उसके अलावा अगर मैं इसी एडवेंचर की ही बात करूँ तो ट्रेल 5 की पार्किंग से स्टार्ट करना था, मुनाल डाइनो वैली से पीर सुहावा पे आके हाफ मैराथन एंड करनी थी, तो फिर वो किया। इस साल ही किया। जी, तो डिफरेंट टाइप के एडवेंचर्स करते रहे। अब मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा डर होता है, और जहाँ पे लगता है ना कि इस चीज़ से डर लगता है, उसे फिर हम ज़रूर करते हैं। सबसे पहला जो पहाड़ सर करने का सोचा वो कौन सा पहाड़ था? इंटरेस्टिंगली जब सबसे पहले हमने ये नागा पर्वत बेस कैंप, जो मैं ट्रैक की बात कर रही हूँ, ये सबसे पहले मैंने जो एक हमारे इधर के लोकल टूर ऑपरेटर हैं, वो ट्रैकर्स के नाम से उनकी कंपनी थी, मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे सर्च किया, उस पर आया एक नाम आया फरीद गुजर। मैंने नंबर निकाला, मैंने कॉल की, मैंने कहा कि हेलो मैं ना K2 पे जाना चाहती हूँ। अच्छा, बोले कि आपने कभी कोई ट्रैक किया या कभी कुछ किया? मैंने कहा नहीं। अच्छा, पहले कभी कोई ट्रेनिंग ली होगी आपने? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली। कहते कि अच्छा, फिर इसका मतलब कि ट्रैक नहीं किया तो आपने माउंटेनियरिंग कोई छोटा मोटा पहाड़ सर किया आपने? मैंने कहा नहीं नहीं, वो भी नहीं किया। कभी आपने मुश्कपुरी मिरनजान? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं सुने हुए, ये मुझे नहीं पता। ये मैं बात करी हूँ 10 साल पहले की। अच्छा, मैं कह रही हूँ नहीं, मैंने नहीं सुने हुए, मैं नहीं गई भी। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा आपने K2 जाना है? मैंने कहा नहीं नहीं, सिर्फ मैंने नहीं जाना, मेरे हस्बैंड ने भी जाना है। हमने K2 का पहाड़ सर करना है और ये हमारा हनीमून ट्रिप होगा। लिटरली वो हंस रहे थे इस बात पे उस टाइम पे, मुझे याद है। उन्होंने कहा देखिए, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, पहले कोई आप ट्रैक करें छोटा मोटा, फिर और करें छोटा छोटा, आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप वही जो हर जगह होता है कि छोटे से शुरू करे फिर बड़े की तरफ जाए। इन्होंने कहा नहीं, बड़े पे ही जाना है। हाँ, मैंने डायरेक्टली कहा कि मैंने K2 जाना है, और मुझे इस बात पे इतना वो हो रहा था कि अल्लाह ताला किस तरह से चीज़ों को वो करता है कि अब 10 साल के बाद इस साल मुझे पाकिस्तान आर्मी ने इनवाइट किया है एज अ टीम लीडर फॉर वुमेन K2 एक्सपीडिशन। माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह। ये शूज है, ये जरा हमें दिखाएं। ये शूज इसके अंदर है कि यही शूज है? ये पूरा शू है। पूरा शूज है जी, आप देखिए इसके अंदर ऐसी लेयर्स होती हैं। जरा कैमरा मैन आके मेरा दिखाए तो। जी, ये ऐसे होता है, इसके अंदर ये लेयर्स होती हैं और इसके अंदर ये आपका पाँव अंदर जाता है।
और ये वाटर प्रूफ होते हैं? जी बिल्कुल, ये इसी तरह इसलिए तो है कि इसके अंदर बर्फ़ वगैरह कोई चीज़ अंदर नहीं जाती। अगर आपने प्रॉपर्ली इसको बंद कर लिया है तो बर्फ़ वगैरह नहीं जाएगी। उसका इसका ये एक इनर होता है। ये मोजे हैं, कह देंगे हम समझे मोजे हैं। कि आपने ये एक शौक पहना हुआ है, लेकिन ये कि अगर तो ये गीला हो गया या अगर गलती से भी अंदर पानी चला गया या किसी भी वजह से आपने खोल दिया या कुछ भी, तो फिर आपको फ्रॉस्ट बाइट से तो कोई नहीं बचा सकता। और ये इसको बड़े बहुत महंगे care करनी होंगे, पड़ती है। ये पाकिस्तान से मिलते हैं? कितने महंगे हैं ये? नहीं, ये पाकिस्तान से नहीं मिलते। हमने लास्ट ईयर ये नेपाल से खरीदे थे। और कितना प्राइस इनका? तकरीबन 5 लाख। एक जोड़ा 5 लाख का? जी। माउंटेनियर बनना आसान या सस्ता शौक नहीं है भाई। तो इस जी, महंगा शौक है। इसके अलावा और जूते हो गए कि इनको आपने पहनने हैं, और ये गंदे जूते हैं वो इस वजह से क्योंकि ये अभी रिसेंटली वापस आई हैं, तो इस वजह ये से अभी मैले तो कुचले हैं। साफ किए हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा जो है वो निशानी है कि हमने अभी ये ब्रॉड पीक से होकर आए हैं ये जूते। अच्छा, जो आपने तो ये खरीद लिया, जो माउंटेनर बच्चे लड़के होते हैं उनको शौक भी है, वो जाना भी चाहते हैं लेकिन वो नहीं अफोर्ड कर पाते, वो लोग फिर कौन से जूते पहनते हैं? यही बात है ना कि आप गियर के बगैर प्रॉपर नहीं जा सकते। इनके बगैर आप क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, इन जूतों के अलावा। इनके नीचे से कैसा है? Yes. ये देखें जरा। और इसके नीचे हम लगाते हैं स्पाइक्स, जिनको कहते हैं क्रैम्पॉन्स। ये इनके नीचे लगाए जाते हैं ताकि ओहो। बर्फ पे ये अटक जाए। और आप ये फिसले इन ना। जूतों के नीचे लगते हैं ये क्रैम्पॉन्स हैं। तो इनका वजन कितना होता है? देखिए, ये इसका कोई वजन नहीं है। देखें, ये बस इसके नीचे आपने फिट करने हैं, और इसकी भी बहुत केयर करनी होती है क्योंकि अक्सर क्लाइंबर्स के क्रैम्पॉन अगर गलती से उतर गया, सही से फिक्स नहीं था, तो वो क्रैम्पॉन तक गया, उसके अलावा आप फिर वहाँ पे स्टेबल नहीं हो सकते। सो क्रैम्पॉन्स की बहुत, इसको बड़ा अच्छे से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसको बड़े अच्छे से फिट कर लेते हैं, और फिर ताकि ये आपको क्लाइंब, ड्यूरिंग द क्लाइंब कहीं उतर नहीं जाए गलती से भी। और ये पानी की बोतल्स आप साथ लेके जाते हैं? जी, ये भी किसी खास किस्म की होती हैं कि इनमें बर्फ ना जमे? हाँ जी, ये ऐसी बॉटल है कि इसमें बर्फ नहीं जमे। अभी आप ये देख रहे हैं, ये जब हम देखें जरा नजदीक आके। ये जब हम समिट पुश कर रहे थे ना, तो ये बॉटल में पानी था गर्म, और ये बॉटल ऐसे लॉक हो गई थी। अब पानी पीना था, नहीं समझ में आ रही थी कि इसको क्या ऐसा करें कि ये खुल जाए। तो ये जो क्रैम्पॉन्स मैंने आपको दिखाया है ना, क्रैम्पॉन्स, हमने इसको जो है वो ऐसे ऐसे मारा इस पे, और तब जाके ये खुली है। और फिर हमने अच्छा, प्यास लग जाए तो पानी पिया। वहां से आपने बर्फ जो है वो बोतल में डाली, उसको फिर पानी कैसे बनाते हैं? अच्छा, ये आप बात करिए हायर कैंप्स की। हायर कैंप जो हमने बनाया है ना ऊपर, उसमें इस तरह होता है कि बर्फ़ कलेक्ट करते हैं और एक बर्नर जला के वो बर्फ़ को पिघला के आपने पानी बनाया, फिर उसके अंदर सूप बनाया या चाय पी। सूप भी बस इस बनाते तरह। हाँ जी, चाय भी पीते चाय हैं। भी पीते हैं। और लेकिन जो समिट पुश कर रहे हैं उसमें वो नॉन स्टॉप होता है। समिट पुश इज लाइक कि इस पॉइंट से, जैसे कैंप 3 है 7000 मीटर, इस पॉइंट से हमने नॉन स्टॉप टॉप पे जाना है और टॉप से वापस इस पॉइंट पे आना है। दैट्स समिट पुश। आइदर इट्स सक्सेसफुल और आइदर इट्स नॉट। या तो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। सो इफ यू फेल, अगर आप वहां से नीचे नहीं आ सके उस तरह से, तो आपकी वो फेल्ड अटेम्प्ट है, या आप रास्ते से आ गए हैं, सो इट्स अ फेल्ड अटेम्प्ट, वो फिर समिट नहीं होता। सो आपने समिट करके वहां से वापस आना है और वहां से बेस कैंप पे भी पहुंचना है। अगर वहां से फर्स्ट करें 7000 मीटर से आपकी तबीयत खराब हो गई, वहां से आपको रेस्क्यू कर लिया किसी ने, तो वहाँ आपका वो रेस्क्यू करके खत्म बेस हो कैंप लाए, तो वो समिट काउंट नहीं होगा कभी। काउंट, बिल्कुल। समिट तब काउंट होगा जब आप बेस कैंप टू बेस जाएंगे भी अपने पैरों पे, आएंगे भी आएंगे अपने भी पैरों अपने पैरों पे। चले जी अनम, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी इंसर्शंस में आप चीज़ें देख रहे हैं वीडियो पे, स्क्रीन पे इनकी वीडियोस भी चल रहे हैं, क्लिप्स भी चल रहे हैं, उनमें आपने देख लिया ये सारी चीज़ें हैं। ग्लासेस भी हैं यार, ये ग्लासेस तो प्यारे हैं। तो खैर हमें इजाज़त है, मैं तब तक इन चीज़ों को देख लूँ, चेक कर लूँ कौन कैसी है कैसी नहीं है। देख लिया। वस्सलाम।